क्या क्या होता है जी? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ठीक। और अगर एक प्रॉपर्टी और मिला दें, कम्यूटेटिव, तो उसे क्या कहते थे जी? अबेलियन। ठीक। सेमी ग्रुप के लिए कितनी कंडीशन? क्या खोज रहे हो बाबू? इधर देखो, सेमी ग्रुप के लिए कितनी कंडीशन? कितनी? 2। कौन कौन सी? क्लोजर और एसोसिएटिव। मोनाड के लिए 3, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। ठीक। कुछ पढ़े हो जाके घर पे कि गुरुदेव ने पढ़ाया है, थोड़ा बहुत देखे ओखे? देखी हो जी कि टाइम नहीं मिला। आजकल दिक्कत है ना कि टाइम भी नहीं मिलता है। ठीक है, देखे हो भाई, बहुत अच्छी बात। देखो, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। एक होता है, देखो, जैसे अगर कह दिया गया G स्टार, इसका मतलब क्या होता है? देखो बाबू, ये सब जो चीज़ें बता रहे हैं ना, ये आगे यूज होगा, तो आगे पूछोगे तो तुमको भी बुरा लगेगा, हमको बुरा लगेगा। तो 1-2 दिन पहले सब सीख लो। G स्टार मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि G में से हम किसको हटा देते हैं? 0। मतलब अगर हम 0 को हटा दें तो हमारा क्या कहलाता है? G स्टार। मतलब इसमें क्या होता है? ऐसे अगर कोई, अभी हम बता रहे हैं एग्जाम्पल लेके, देखो, हमने कल देखा था कि Z+ क्या होता है? ग्रुप होता है। ठीक बाबू, ये सब आएगा अभी, आज रिंग थ्योरी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये सब आएगा तो थोड़ा ध्यान दो। Q मतलब क्या होता है जी? रेशनल नंबर। हाँ भैया। R मतलब क्या होता है जी? रियल। देखो, इस रियल नंबर को हम ऐसे लिखते हैं, हम बड़े आदमी हैं ना, तो हम ऐसे लिखते हैं। ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन है, जब आप अच्छी बुक पढ़ेंगे इसमें सब लिखा रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है C को बुक में ऐसे मिलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं? ऐसे इसको कर देते हैं, ताकि देखिए क्या है? C कॉम्प्लेक्स नंबर। इस R में और इस R में एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और यह क्या हमारा? रियल नंबर है। ठीक। N मतलब नेक्स्ट, और इस नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। देखो, जब थोड़ा बड़े हो जाओगे ना, ये सब तुमको दिखेगा अच्छी अच्छी बुक्स में, जो स्टैंडर्ड बुक्स है। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर, ये सब चीज़ें हमेशा रिंग थ्योरी में आएंगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। Q मतलब रेशनल नंबर, R मतलब रियल नंबर, C मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेरे बाबू, कल मैंने बताया था कि ये क्या होता है? अबेलियन ग्रुप होता है। Q+ भी क्या होगा? अबेलियन होगा। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? Q मतलब रेशनल नंबर का होता है कि P/Q के फॉर्म में लिख सकें, Q नॉन जीरो हो और PQ क्या हो? इंटीजर का एलिमेंट होते हैं। तो Q+ ग्रुप है कि नहीं है? है। आइडेंटिटी क्या है? 0। आइडेंटिटी क्या होता है? A में का जोड़ें कि A आ जाए, तो किसको जोड़ेंगे? 0 को। ठीक। इनवर्स क्या है? कोई आपसे पूछे, बाबू बताओ 1/2 का इनवर्स क्या है? -1/2। क्यों? क्योंकि 1/2 में का जोड़े कि आइडेंटिटी आ जाए, तो क्या जोड़ेंगे? तो बाबू, ए भी ग्रुप है, ए भी ग्रुप है, ए भी ग्रुप है, और सब के सब ग्रुप। सबकी आइडेंटिटी क्या है? 0। ध्यान से पढ़ो। प्लस है तो उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? एडिटिव। अभी डॉट भी आएगा मेरे बाबू। अभी रिंग जब पढ़ेंगे ना, तो 2 ऑपरेशन आता है। तभी एक ही ऑपरेशन नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पढ़े हो। डगर बड़ी टफ है। ठीक है, एक गाना है ना, बाबू ज़रा धीरे चलना, तो आराम आराम चलो। क्लियर है? अच्छा।
अब बाबू एक बात बताओ, थोड़ा सा हमको ये बता देते, तुम्हारा दिल जो है खुश हो जाता। क्यू स्टार डॉट एक ग्रुप है कि नहीं है? क्यू स्टार मतलब नहीं, पहले बताओ क्यू डॉट एक ग्रुप है कि नहीं है? पक्का? क्यू स्टार ग्रुप है कि नहीं? अरे क्यू डॉट, क्यू मतलब रेशनल नंबर, डॉट मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। क्यों नहीं है? देखो दो ठो तो कन्फर्म है, क्लोजर तो है ही, क्योंकि दो रेशनल नंबर लोगे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? रेशनल नंबर। इसमें कहीं कोई डाउट फाउट है नहीं। और एसोसिएटिव है ही, कहाँ है? चाहे 1/2 लो, सॉरी 1/2 लो 3 करो, या 2 करो, या 1/2 2 × 3 करो, बात क्या है जी? एक ही है। ठीक, दो चीज़ क्लियर है। इसकी आइडेंटिटी क्या है? 1 है। ठीक, आइडेंटिटी क्या है? 1। अच्छा भैया, अब इन्वर्स में कहाँ दिक्कत है? आपने मैडम ने कहा ना कि ग्रुप नहीं है, तो बताइए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका इन्वर्स आपको नहीं मिल रहा है? आप कोई ऐसा एलिमेंट बताइए जिसका इन्वर्स ना मिलता हो। देखिए आपको मैं सच्चाई से रूबरू करा दूं, अलजेब्रा और रियल एनालिसिस थोड़ी टफ है। ठीक है, एक कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़े डिफरेंशियल इक्वेशन, चलो भैया एक फार्मूला रटा, सी एफ और पी आई निकल गया, वो नहीं है। एक कैलकुलस नहीं है, एक ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये अलजेब्रा है। ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तब लगेगा। ठीक है, चलिए तो बताइए किसका इन्वर्स नहीं मिल रहा है? देखो अगर कोई कहा सर जी 1/2 का इन्वर्स क्या होगा, तो भैया 1/2 में का मल्टीपल करेंगे 1 आ जाए, तो क्या करेंगे? 2 कर दिए, इसका इन्वर्स मिल गया। किसी ने कहा नहीं गुरुदेव हम -1/3 ला रहे हैं, तो -1/3 में का मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? -3। सबका तो मिल रहा है, फिर दिक्कत कहाँ है? इसका मतलब एक ग्रुप है, लेकिन डीयर एक ग्रुप नहीं है। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट छुपा है कि जो हमें दिख नहीं रहा है? देखो बाबू ये सब चीज़ें ध्यान दो, ये सब चीज़ें आगे आएंगे। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े हो इसलिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो हम पहले से रिंग थ्योरी स्टार्ट कर देते हैं। देखो ए में क्या ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आ जाए, तो जिसको ऑपरेट करते हैं उसी को क्या कहते हैं बाबू? इन्वर्स कहते हैं ना, कल मैंने बताया भी था। अच्छा अब बताओ मेरे बाबू, देखो 0 भी रेशनल नंबर होता है, तो 0 में का मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? भाई प्रत्येक का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए ना, सबका तो कर दिया। तुम 500 लाओ तो हम 1/500 लेते आएंगे। 0 में का मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि क्यू डॉट हमारा ग्रुप नहीं होता है। देखो लाखों एलिमेंट का इन्वर्स मिल रहा है, एक ठो ऐसा है जिसका नहीं मिल रहा है, इसीलिए ग्रुप। ठीक, ये सब ध्यान में रखना। अगर हम यहीं क्या लगा दें, क्यू स्टार मतलब क्या होता है? 0 को क्या कर दिया? हटा दिया। तो भैया हमको 0 ही दिक्कत कर रहे थे ना, तो 0 भाई साहब को क्या कर दिया? हटा दिया। अभी क्या हो गया? ग्रुप हो गया। ऐसे समझते हैं।
ठीक है, तब मज़ा आता है। चलिए ये सब आप पढ़ते रहिएगा, कभी भी बीच में सब आएगा ना तो आप देखिए, आपको बेसिक तो करना ही करना है, ठीक है, पेपर देना ही देना है। कोरोना हर साल नहीं रहेगा कि ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और आप लोग अच्छे अच्छे कोचिंग से आए हैं, हमें बड़ा इस बात का दुख है कि आप पहले हमको नहीं मिले। आप अगर हमको पहले मिल लिए होते तो आपका सही रहता। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह से बाबू आर स्टार डॉट, ठीक, कॉम्प्लेक्स स्टार ए डॉट, ये सब क्या होते हैं बाबू? ग्रुप होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ठीक है, पक्का। चलो, तो हमने ग्रुप के विषय में कुछ पढ़ लिया। इन सब की आइडेंटिटी क्या है बाबू? 1। ठीक, तो अभी तक हमने ग्रुप यही देखा कि किसी की आइडेंटिटी 1 है या किसी की आइडेंटिटी 0, ये हमने देखा। अच्छा, एक बाबू और ग्रुप पढ़े होंगे, पढ़े तो कुछ नहीं हो। कुछ याद आ रहा है? इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? देखो, पता नहीं ऑनलाइन वाले बच्चे रूबरू तो नहीं हो पा रहे, पता नहीं उन सबको ये सब पता है पहले से कि नहीं है। और वो कभी जब रूबरू होंगे तब पता चलेगा। ठीक है, ये नाम सुने हो? क्या कहते हैं इसे? मॉडुलो। चलो भैया, नाम तो थोड़ा बताइए, इसे क्या कहते हैं जी? सेट ऑफ इंटीजर, मतलब इसे जो m होता है मॉडुलो कहते हैं। ठीक है, रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो m, रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो m। इसका मतलब क्या है? आज देखो, जेडीएम क्या होता है बाबू? आराम से कहानी चल रही है, आराम से कहानी सुनो। ये बहुत जल्दी भूलता है बाबू। ठीक है, हम कितना अच्छा पढ़ा लें, बट जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ये चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ते रहिएगा। ये जेडीएम कहाँ तक जाता है? m-1 तक। इसमें कितने एलिमेंट हैं? m एलिमेंट है जी भैया। यहाँ से कहाँ तक हो गया? m-1 तक। ऐठे भैया ये भी हैं, तो कितना हो गया? m हो गया। ठीक है, चलो हम तो एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझाते हैं, उसको आप समझिए। ये भी आएगा, सब रिंग थ्योरी में है। ठीक है, Z6, ये कोई एग्जाम्पल में लेते हैं, तो क्या होगा बताओ? 0 1 2, बस ना। ठीक, 6 की बात कर रहे हैं तो 1 कम, मतलब m की बात कर रहे थे तो m-1। हमें बार नहीं लगा रहे हैं, आप अंडरस्टूड है कि हाँ है। अच्छा, अब हमको दिखाना है मेरे बाबू कि Z6 + 6 ये क्या होता है? ग्रुप होता है। ग्रुप नहीं, ये अबेलियन होता है। ये अबेलियन भी नहीं, साइक्लिक होता है। नाम सुनो साइक्लिक का? चलो, हमको लगता है उसका यूज नहीं है। ठीक है, चलो अब हमको दिखाना बाबू ये क्या होता है? अबेलियन होता है। अच्छा, चलो ये सब इसका हम नोट्स नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? ये कोर्स में नहीं है। ठीक है, ये हम फर्स्ट ईयर का बाँच रहे हैं आपको। ठीक है, चलो देखो बाबू, अब पहला एकदम ध्यान देना बाबू। ठीक है, क्लोजर ला, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है बाबू? कि कोई भी 2 एलिमेंट लो, जो भी ऑपरेशन दिया हो ऑपरेट करो, वो भी कहाँ का होना चाहिए? उसी का। अब बताओ उपाध्याय जी,
कि अगर हम 4 और 5 ले लें कितना आएगा 9, 9 उसमें है तो इसका मतलब एक ग्रुप नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या है, ग्रुप है। ठीक है, देखो 4 5, और जब ये सिंपल वाला प्लस नहीं है, ये कौन सा प्लस है बाबू, 6 है। नहीं, माइनस नहीं करते हैं। कितना हो गया बाबू, 9। ठीक, फिर 9 को क्या करते हैं बाबू, 6 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या देते हैं, भाग भी दे दें। जो भी जोड़ने पे आया उसे हम क्या करते हैं, 6 से भाग दे दिए, तो कितना रिमाइंडर आया, 3। वही हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो देखो 2 एलिमेंट को जोड़ा, जो भी एलिमेंट आया वो भी कहाँ का है, उसी का। ठीक, जैसे किसी ने कहा 4 कितना होगा, तो कितना होगा बाबू, 8 होगा। 8 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहाँ है, रिमाइंडर। अब ये सब चीज़ें अगर घर पे पढ़ोगे तो क्या कहेंगे, 9 बराबर 3 लिख रहे हैं। ठीक है, अब उसे क्या पता है कि इसका मतलब बहुत कुछ है। ठीक है, अलजेब्रा में डाउट ही डाउट है। क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से, खाली कोई आपको दिक्कत होगी भी नहीं। ठीक है, एसोसिएटिव, इसमें क्या होता है बाबू, 3 एलिमेंट लेते हैं, तो कोई भी 3 उठा लो जो तुम्हारा मन करे। चलो भैया उठा लो, मान लो हमने उठा लिया 2 3 और क्या उठा लिया, 5। ये सब बार है, ठीक है ना, वो अंडरस्टूड है, आप पता है ये कहाँ के एलिमेंट हैं। तो देखो 2 + 3 + 5 क्या आना चाहिए बाबू, 2 + 3 + यही आना चाहिए, यही होता है ना एसोसिएटिव। तो देखो बाबू 2 3 कितना हो गया, 5 + 5, ये कितना हो गया बाबू, 2 + कितना हो गया, 5 3 8। 8 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 5 10। 6 से करोगे तो कितना आएगा, 4, ये भी 4 इक्वल 5 से, इनको पता था। देखिए तब डिवाइड करते हैं जब 6 हो या 6 से ज़्यादा। अगर मैडम अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बताइएगा, ठीक है, दशमलव में लेने जाएंगे, इसको 50 कर दें, फिर दशमलव लिखें। ठीक है, चलो क्लियर है, ये अक्सर लोग पूछते रहते हैं, अक्सर। चलो चौथा, तीसरा, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है, किसी जी के प्रत्येक एलिमेंट में ऐसा कौन एलिमेंट मिल जाए कि ऑपरेट कर दें तो क्या मिल जाए, वही एलिमेंट मिल जाए। तो बताओ भैया इसमें कौन सा एलिमेंट है, 2 में क्या जोड़े कि 2 आ जाए, 0, और 0 इसमें है भी, तो 0 इसकी क्या होगा, ये चौथा क्या है, इन्वर्स में क्या होता है बताइए, इसमें 2 का इन्वर्स क्या आएगा। देखो हम बार बार डिफिनीसन रिपीट कर रहे हैं बाबू, बस इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। और आप कहीं भी क्लास, देखिए हमारे पढ़ाने का जो भी तरीका, हम चाहते हैं कि हमसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट
अगर बाहर निकले तो अलजेब्रा में किसी से बात उत कर पाए, मतलब कि उसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जितना हमारे पास रहेगा वो सब आपको हम दे देंगे, ठीक है। चलो अब बताओ मेरे बाबू, इन्वर्स क्या होता है कि ए में क्या ऑपरेट करें कि, ठीक। चलो मेरे बाबू बताओ 2 में क्या जोड़ें कि क्या आ जाए, क्या जोड़ोगे? हाँ, 2 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए, जिसको जोड़ेंगे उसी क्या करेंगे, उसका आइडेंटिटी कहेंगे, अरे इन्वर्स कहेंगे। हाँ 6। और कोई विचार? तुम भी बोलो जी, सहेली बोली तो तुम भी बोलो। हाँ 4 होगा। अच्छी बात है ना, किसी ने -2 नहीं बोला, ठीक है। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि 2 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए तो -2, ठीक है ना। देखो बाबू 2 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, इसमें -2 कहीं नहीं है ना, एक ग्रुप है, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो 2 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, तो कितना जोड़ोगे बाबू? क्यों? क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो 2 का इन्वर्स क्या हो गया? 3 का क्या होगा? बाबू समझ में आ रहा है ना? 3 का इन्वर्स क्या होगा? कहाँ है? 3 में का जोड़े कि 6 आ जाए, तो 3 जोड़ेंगे। 1 का इन्वर्स क्या होगा? 5। 4 का 2। क्लियर है ना? चलो 0 का, अरे मैडम 6 इसमें कहाँ है? 0 का 0 होगा। एक बात गांठ बांध लीजिएगा कि आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या होता है? आइडेंटिटी ही होता है। कितना हम बताएं, आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या होता है? आइडेंटिटी ही होता है, ठीक है। आगे बढ़े, ये अबेलियन भी होता है, ठीक है ना। आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। 2 में 5 जोड़ो, 5 में 2 जोड़ो, बतिया एक ही है। चलो क्लियर है बात? कुछ समझ में आया? अच्छा अब कुछ हम पूछें, ध्यान देना। ये बताओ Z7 में इन्वर्स समझ में आ गया ना? चलो Z7 में देखो यार, अगर हमारे साथ चलते रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी अलजेब्रा में, ठीक है। ये सोचोगे कि सर पढ़ा रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, अरे यार तो दिक्कत है। इसे बताओ 4 का इन्वर्स क्या होगा? फोर का इन्वर्स क्या है? 3, ठीक। 6 का 1, 3 का समझ में आ रहा है ना क्यों 3 का हो रहा है? क्यों 3 का हो रहा है? 4। हाँ चल, अब ये चीज़ नहीं भूलेगा ना जी, सब चीज़ें याद रखा करो, ठीक है। आगे बढ़ें। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन आता है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बाबू? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसी को लिखेंगे, ठीक। एक आते हैं हम लोग कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। नाम सुनिए हो क्या होता है? मैम से पूछते हैं, आज की जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनसे बात होती कि नहीं, थोड़ा उनसे भी रिस्पांस लेना ज़रूरी है कि उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं जी, एक हम छोटा सा ग्रुप लेते हैं, उससे आपको कंपोजिशन टेबल समझाते हैं।
हम एक जी लेते हैं सेट 1 माइनस 1 आई माइनस आई, नाम सुने हो ना, बहुत चर्चित एग्जाम्पल है। ठीक, जी डॉट क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक, इससे समझाएं कि जो भी एग्जाम्पल लिए तो उससे समझाएं। देखो बाबू, कंपोजिशन टेबल यहाँ जो ऑपरेशन होता है उसको लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, फिर 1 माइनस 1 आई माइनस आई। ठीक, वही काम यहाँ भी करते हैं। यहाँ पे 1 माइनस 1 आई माइनस। ठीक, बाबू एक ग्रुप होता है, देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है, बहुत अच्छा, -1 होता है। ठीक है, आई 3 कितना होता है, माइनस आई होता है। आई टू पावर 4 कितना होता है, ये सब ये आना चाहिए आपको भाई। ठीक है ना, चलिए हम ज़्यादा आपको कहेंगे तो आप कहेंगे सर जो है बड़ा वैसे है, हमेशा डांटते रहते हैं। देखिए -1 का मल्टीपल -1, इसमें क्या हो जाएगा 1, इसमें क्या हो जाएगा -i, -1 माइनस आई प्लस आई। ठीक, आई है तो आई, फिर माइनस आई स्क्वायर आ जाएगा -1। ठीक, इसको उठाइए माइनस आई और ठीक है, सबका मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा कंपोजिशन टेबल तैयार हो गया। ठीक, चलो अब बताओ, अगर तुमसे कोई पूछे कि चलो बाबू बताओ इसमें आइडेंटिटी क्या है, तो कैसे इसको देख के बताओगे? कन्फर्म है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कंपोजिशन में जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, उसी एलिमेंट को हम आइडेंटिटी कहेंगे। एग्जाम्पल आपको मिलेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ए में क्या ऑपरेट करें कि ए मिल जाए, ए में क्या ऑपरेट करें कि ए मिल जाए, तो जिसको ऑपरेट करते हैं उसी क्या कहते हैं। अब तुम खुद सोचो कि आई में क्या मल्टीप्लाई किए कि आई हो गया, देखो 1, -1 में क्या मल्टीप्लाई किए कि -1 आ गया, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी बाबू 1। ठीक, अब आते हैं इन्वर्स को। बताओ आई का इन्वर्स क्या है, देखो इन्वर्स को देखो, ए में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, यही ना। ए में किसको ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी मिल जाए, उसे क्या कहते हैं, इन्वर्स कहते हैं। ठीक, अब देखो बाबू 1 में क्या मल्टीप्लाई किए कि 1 मिल गया, तो 1 का इन्वर्स क्या हो गया बाबू 1 हो गया। ठीक, अब आ जाओ -1 में, -1 में क्या मल्टीप्लाई किए कि 1 मिल गया, देखो -1 ले जाओ, इसमें कहाँ है,
यहाँ पे है, किससे मल्टीप्लाई किए थे, तो -1 का क्या हो गया, आई को आओ, आई कहाँ है, यहाँ पे है, तो आई का इन्वर्स क्या हो जाएगा, इस पे आ जाओ, कहाँ 1 है, यहाँ है। अगर तुम्हें चेक करना है तो चेक कर सकते हो, आई का मल्टीपल माइनस आई कर दो, क्या हो जाएगा, -i²। और i² की वैल्यू क्या होती है, -1, तो क्या कर देगा, ये कंपोजिशन टेबल से हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी भी देख लिए। कहाँ है, देखो सब एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये जो भी एलिमेंट आ रहे हैं सब के सब कहाँ आ रहे हैं, इसी के तो आ रहे हैं ना। तो कंपोजिशन टेबल बहुत ही अच्छा टेबल होता है, जिससे हमें कह पाते हैं कि वह ग्रुप है कि नहीं। क्लियर है, अच्छा। आर्डर क्या होता है, ग्रुप का आर्डर पढ़ी हो ना, ग्रुप का आर्डर, एलिमेंट का आर्डर। चलो वो जब आता रहेगा तो हम बताते रहेंगे, ठीक है, नहीं तो हमको फिर से फर्स्ट ईयर पढ़ाना पड़ेगा फालतू में, ठीक है, वो सही नहीं है। आपसे फिर अब हम मिलेंगे 1 हफ्ते बाद ना, ठीक, 1 हफ्ते बाद आपका दर्शन होगा, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखो बाबू, आगे होमोमॉर्फिज्म भी मिलेगा, आगे सब ग्रुप भी मिलेगा। सब ग्रुप पता है, होना चाहिए, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, हम 1 हफ्ते बाद मिलें, कुछ पूछें और टाइम निकाल लेना अपने लिए, ठीक है, आजकल टाइम नहीं निकल पाता है अपने लिए, ठीक है। क्लियर है, चलो अब ये सब समझ में आ रहा है ना जी, लग रहा है ना कि हाँ कुछ सीख रहे हो, भाई ज़रूरी है समझना। अभी देखो आप 2 ही 3 लोग हो, ऑनलाइन में भी 4-5 लोग हैं, तो थोड़ा आराम से चलना है। जब बच्चे थोड़े से और आ जाएंगे, अच्छे बच्चे आ जाएंगे, कहेंगे अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, ये हम लोग पढ़े हैं, फिर हमें आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप हमारे साथ साथ चलिएगा। चलो अब थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। देखिए Z6 + 6 एक ग्रुप था, अभी हमने चेक किया, ठीक, तो ZM + M ये भी क्या होता है सर, ग्रुप होता है। आप M कुछ भी ले लीजिए, जो मन करे, करोड़ 2 करोड़ अरब जितना ले लीजिए। ये बताइए कि Z6.6 एक ग्रुप है कि नहीं है। बारिश हो रही है क्या? अगर आप इसको बता दें कि एक ग्रुप है कि नहीं है, तो हम समझेंगे कि हाँ आप कुछ पढ़ रहे हैं। एक ग्रुप है कि नहीं है, अगर है तब भी क्वेश्चन, नहीं है तो क्यों नहीं है। अच्छा आप बस एक चीज़ बताइए हमको, बस एक चीज़, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? क्लोजर हो रही है, ठीक। एसोसिएटिव भी होगी। आइडेंटिटी क्या है? 1 है,
इन्वर्स। देखो यार, जब यहाँ से कंट्रोल करोगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी बता पाओगे। अभी थोड़ा है कि हम लोग प्रत्येक एलिमेंट को चेक कर रहे हैं ना, हम लोग बड़े हो गए हैं, एक बार देखते हैं निगाहों में सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी क्या है? इन्वर्स। इन्वर्स इसका नहीं मिलेगा। काहे? देखो 2 में का मल्टीप्लाई करो Q1 आ जाए। ठीक, मल्टीप्लाई किस में से करना है? इसी में से ना, बाहर से तो लाना नहीं है। 2 इंटू 0 का हो गया 2 इंटू 1 2 हो गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 इंटू 2 4, वो भी नहीं आ रहा 1। 2 3 जा 6, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 0। फिर 2 4 जा 8, कितना देगा? 2 देगा। 2 5 जा 10, कितना देगा? 1 तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब है इन्वर्स एग्जिस्ट, एक ग्रुप नहीं। हमारे बताने का मतलब है कि आप जितना हो सके खूब प्रैक्टिस करो। ठीक, चलो, क्योंकि भैया ग्रुप है। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें एक चीज़ बता दो। 1 3 5 7 ये कोई सेट है। ठीक, और S प्लस है, प्लस मतलब एडिशन। ठीक, एक ग्रुप है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? क्यों? हाँ, किसी भी दो को लेंगे तो क्या हो जाएगा? इवन नंबर आ जाएगा। तो इवन नंबर उसमें है ही नहीं। ठीक, घर पे जाना, बैठना और कोई भी सेट लेना, कोई भी ऑपरेशन लेना, अपने से पूरा बात करना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, उसको बता दो। Z6 स्टार हो गया, तो Z6 स्टार क्या हो जाएगा बाबू? 0 हट गया, 1 2 3। एक ग्रुप है कि नहीं है? है? नहीं है। क्यों नहीं है? आइडेंटिटी 1 है, इन्वर्स नहीं है। अच्छा, एक क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। कर रहा है। चलिए हम भी देख लेते हैं कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2 कहाँ के एलिमेंट है ना? 3 कहाँ का एलिमेंट है ना? 2.3 कितना आएगा? कितना आ गया? बताइए। 2 एलिमेंट लें, उनको ऑपरेट करें, तो जो भी एलिमेंट आना चाहिए कहाँ आना चाहिए? इसी में। 0 यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब है एक ग्रुप आयड ही नहीं है। क्लियर है? आज हमने बहुत चीज़ें बता दें। ठीक है, आर स्टार क्या होता है, फिर हमने कंपोजिशन टेबल बताया, रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो एम बताया, फिर कितना आप थिंक, देखिए क्यू स्टार जो हमने लिया था, सब एलिमेंट मिल रहा था,
सबका इन्वर्स मिल रहा था, बस एक एलिमेंट था 0 जिसका नहीं मिल रहा था, तो एक ग्रुप नहीं था। ठीक है, चलो, तो ये सब बातें थी कुछ बीएससी फर्स्ट ईयर की। ठीक है, जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है। बाबू रट के पास नहीं हो पाओगे, खुशकिस्मत हो कि फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम नहीं हुआ। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग रिंग पे। 5 मिनट 10 मिनट है। रिंग, पहला क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि डिफाइन रिंग विथ एग्जाम्पल। ठीक, चलो ध्यान समझना बाबू हमारी बातों को, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक, हम दो ऑपरेशन लेते हैं, एक एडिशन और एक क्या लेते हैं। ठीक, ग्रुप में क्या था, सिर्फ एक ऑपरेशन, तो उतनी दिक्कत थी। इसमें कितने हैं, 2, तो दिक्कत और ज़्यादा होगी। देखो अगर कोई पूछेगा कि 2 और 2 कितना होता है, अच्छा ये तब तुम तभी बता पाओगे जब तुम्हें पता हो। नहीं, गलत एग्जाम्पल दे दिए। कोई पूछेगा 11 और 11 कितना होता है, बस ये तभी बता पाओगे ना जब 1 और 1 पता होगा। ठीक है, तो इसको तभी पढ़ पाओगे जब फर्स्ट ईयर का कुछ याद रहेगा। इसे मैंने 2 क्लास बेसिक पे लिया। ठीक है, नहीं तो अब तक हम कुछ कोर्स आगे बढ़ा दिए होते। चलिए देखिए, आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, 2 ऑपरेशन है। बाबू हम अपने सहूलियत के लिए प्लस और डॉट लेते हैं। ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे जी ओ कभी था, कभी जी स्टार देता था, कभी जी सर्किल ऐसे देता था, कुछ भी देता था वो। ठीक, तो हम अपने सहूलियत के लिए प्लस और डॉट। ठीक, चलो तो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाता है आर प्लस डॉट। इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम रिंग कब कहते हैं। ठीक, पहला R1, पहला कंडीशन क्या होता है कि R प्लस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है बाबू, R2, R डॉट फॉर्म्स अ सेमी। R3 क्या होता है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक, मतलब ए बी सी अगर कहाँ के एलिमेंट हैं, R के हैं, तो A डॉट बी प्लस सी क्या हो जाए, A डॉट बी प्लस A डॉट सी, और B प्लस सी डॉट ए क्या हो जाए, B डॉट ए प्लस। ये एलिमेंट कहाँ से ऑपरेट है, लेफ्ट से। इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। ये क्या है, राइट से। इसे क्या कहते हैं, राइट। अगर ये प्रॉपर्टी इतना होल्ड करता है तो हम कहते हैं कि R प्लस डॉट क्या है। ठीक, ये नाम के लिए 3 ठो है कितना, इसमें कितना प्रॉपर्टी, 5। अबेलियन मतलब 5। इसमें कितना, इसमें कितना। तो किसी को रिंग दिखाने के लिए कितना प्रूफ करना पड़ेगा, 9 कंडीशन। ठीक है, क्लियर है। अच्छा,
हम आज लाए थे नोट्स पर आज लिखा नहीं रहे हैं, ठीक है ना। महाभारत अगले टर्न से शुरू किया जाएगा। नोट्स पा जाना, नोट्स लिख लेना बहादुरी नहीं है, बहादुरी है कि आप जितना लिखें उसको समझ के लिखें, ठीक है। चलो अच्छा, कोई एग्जांपल देंगे आप? कोई ऐसा बताइए जो रिंग हो। मैंने आपको एग्जांपल बहुत दिया है। रिंग में क्या करना समझ में आ गया ना? क्या करना, पहले प्लस के सापेक्ष अबेलियन, अबेलियन में 5 कंडीशन, फिर डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी, सेमी में कितना कंडीशन, फिर लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक, क्लियर है? एक कंडीशन। अब बाबू आप हमें एक एग्जांपल दे दो, हमारा दिल जो है बाग बाग हो जाए। चलो हाँ बोल लो। नेचुरल नंबर नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, इन्वर्स नहीं मिलेगा। स्टूडेंट जी n प्लस क्या होना चाहिए? हाँ तो अगर 0 ले लेंगे तो भी नहीं होगा, काहे? इन्वर्स नहीं मिलेगा। इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? मान लीजिए अगर पहली बात तो नेचुरल नंबर में 0 आता नहीं है। मान लीजिए अगर आप कोई ऐसे कर दीजिए, कोई एलिमेंट ले लें, इसमें 0 भी आ गया, लेकिन 2 का इन्वर्स क्या होगा? -2 ना, इसमें मिलेगा नहीं। ये क्या है? रिंग। हमने बताया था ना, पहला एग्जांपल ये दिया था कि z प्लस क्या होता है? अबेलियन होता है। फिर ये भी बताया था आपको कि z डॉट क्या होता है? मोनायड होता है ना। हमको कहाँ तक जाना है बस? तो सेमी ग्रुप होगा नहीं होगा? होगा। आप कोई 3 ठो एलिमेंट ले लीजिए, 2, 3, 5, कहाँ का है? Z का। तो बताइए ये इस कंडीशन को होल्ड करेगा ना? बताइए, होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे इसको ऐसे भी कर दीजिए, हमको सिर्फ कहाँ चाहिए? से माइनस ले लीजिए। बताइए क्या ले लें? जो आप कहिए वही ले लें। -5 ले लें यहाँ पे। अच्छा, पहला एलिमेंट क्या लें? अच्छा 2, 3 ले लें, फिर -5 ले लें। चलिए 2, 3 ले लिया और कितना ले लिया? ठीक है, चलिए तो 2 डॉट 3 प्लस -5, यही ना, इक्वल टू कितना आना चाहिए? 2 डॉट 3 प्लस 2 डॉट कितना आना चाहिए? नहीं आएगा? आएगा 2, ये कितना हो जाएगा? -2, कितना आ जाएगा? आएगा ना, 3 -2 -2। इसको देख लीजिए, 2 3 जा 6, ये क्या जाएगा? -10, ये भी क्या जाएगा? कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, ठीक है ना। ये हम समझा रहे हैं तब हम नंबर ले रहे हैं, जब लिखाएंगे तो क्या लेंगे? ABC लेंगे। बच्चों के समझ में आता है, वो समझ नहीं आता है, ठीक है, क्लियर है? ये सेमी ग्रुप हो गया। तो पहला एग्जांपल क्या मिल गया? Z प्लस डॉट।
रिंग के बहुत एग्जाम्पल हैं, जेड प्लस डॉट, क्यू प्लस डॉट, आर प्लस डॉट, सी प्लस डॉट, ये सब क्या है? रिंग है। ठीक, क्लियर है? ये सब जेड में कितने एलिमेंट होते हैं? इनफाइनाइट। क्यू में इनफाइनाइट, आर में इनफाइनाइट, सी में, तो यह कौन सा एग्जाम्पल हो गया? इनफाइनाइट रिंग का। कोई पूछेगा चलो बताओ कोई एग्जाम्पल दो फाइनाइट रिंग का, ये सब तो इनफाइनाइट है। फाइनाइट रिंग का एग्जाम्पल जेड एम प्लस एम, इसमें कितने एलिमेंट हैं? कितने एलिमेंट हैं? हाँ, कितने हैं? एम है, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेगा कि डिफाइन रिंग विथ एग्जाम्पल विच इज़ फाइनाइट, तो फाइनाइट का हो गया। अब आप एम की वैल्यू कुछ ले लीजिए, जवन मन करे ले लीजिए, 5, 10 करोड़, तब भी करोड़ भी फाइनाइट ही होगा। क्लियर है? रिंग समझ में आया? अगले टर्म पे छापना है। हम फिर कल भी रिक्वेस्ट किए थे, आज भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर का कुछ नोट्स आपके पास होगा ही कि बेच दिए? कुछ लोग होते हैं जैसे पास होते हैं बेच देते हैं, ठीक। उससे आप जरूर, कहीं आप अच्छे कोचिंग में पढ़े हैं, ठीक है। अब पता नहीं, हम नहीं पूछेंगे कौन पढ़ाया था, कैसे आप पढ़े हैं। अब जब यहाँ आप आए हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, तो जो जो हम कहते चल रहे हैं वो करते चलिए, ठीक है। आप अच्छा कर लेंगे। हमारे द्वारा पढ़ाया गया एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अभी तक रिकॉर्ड है 46 नंबर पाने का। DDU की एक लड़की पाई है 50 में 46 नंबर। हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे एक कदम आगे रहेंगे, ठीक है, ताकि हम कहीं और पढ़ाएं तो आपका नाम लें। नहीं यार, एक लड़की थी, एक लड़का था जो अच्छा नंबर पाया था, ठीक है। ठीक है, पढ़िए अच्छे से। कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।